बराह रास्त ले चलें आपको खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर हाउस, जहाँ पर इस वक्त नौ मुंतखब वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की तकरीब हल्फ बर्दारी का अमल अब से कुछ ही देर बाद शुरू होगा। अपडेट करें आपको, नौ मुंतखब वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की तकरीब हल्फ बर्दारी का अमल अब से कुछ ही देर बाद शुरू होगा और इस वक्त गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा तकरीब में पहुँच चुके हैं। लोगों का जम गफ़ीर है, एक बड़ी तादाद में PTI के सपोर्टर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, MNA MPs और सेंटर्स भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। बड़ी तादाद में लोग इस वक्त गवर्नर हाउस पहुँच चुके हैं। गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में अब से कुछ देर बाद नौ मुंतखब वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की तकरीब हल्फ बर्दारी अमल में लाई जाएगी। इसी पर मज़ीद तफला जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ आसिफ शहजाद से। आसिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज जो है खैबर पख्तूनख्वा के नौ मुंतखब वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की तकरीब हल्फ बर्दारी गवर्नर हाउस में मुनक़िद की गई है। गुज़िश्ता रोज़ पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से अहकाम जारी किए गए थे कि उनसे हलफ लिया जाए। तो आज बड़ी तादाद में यहाँ पर कारकुनान भी मौजूद हैं, वज़रा भी मौजूद हैं, जबकि दीगर अरकान असम्बली भी यहाँ पर मौजूद हैं और तकरीब हल्फ बर्दारी जो है कुछ देर बाद होगी। सोहेल आफरीदी इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुके हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा उनसे हलफ लेंगे। यहाँ पर तमाम इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। सो बताइएगा कि इस वक्त मजीद और कौन कौन है, PTI के अहम रहनुमा कौन कौन यहाँ पर मौजूद हैं? हाँ जी, देखें, मरकजी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, जुनैद अकबर और जो दीगर मरकजी कायदीन है वो भी इस वक्त यहाँ पर इस तकरीब में मौजूद है। जबकि कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर है। MPAs हैं यहाँ पर, तमाम जो मेम्बरान कौमी असम्बली हैं, सेनेटर्स हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। तकरीब हल्फ बर्दारी में सोहेल आफरीदी जो है इस वक्त यहाँ पर आ चुके हैं और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कुछ देर में ही यहाँ पर पहुंचेंगे और जो सोहेल आफरीदी है उनसे हलफ लेंगे। जी ठीक है आसिफ, यही बताइएगा, जो अब से कुछ देर पहले आज अदालत में मामला चला, नाज़रीन को देखने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रा उनके बताइएगा कि अदालत में जो दरख्वास्त गई वो क्या थी और क्यों गई थी? जी देखें, जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी कि अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा ताहाल गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने जो है मंजूर नहीं किया, तो दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब जो है वो गैर कानूनी और गैर आईनी है। इसलिए यहाँ पर समाअत हुई, तो समाअत पर जो फैसला सुबह महफूज किया गया था वहाँ पर जो फैसला सुनाया गया है, बताया गया है कि आपकी जो दरख्वास्त है वो रिजेक्ट की जाती है और यहाँ पर तमाम जो अमल है वो आईनी तौर पर हुआ है। आज जो है हलफ बर्दारी के जो है अहकाम जारी किए गए हैं और यहाँ पर आज हलफ बर्दारी हो रही है। इसलिए जमीयत उलमा इस्लाम की जो दरख्वास्त थी वो अदालत ने खारिज कर दी और उनको कहा कि हलफ बर्दारी की तकरीब आज हो गई है। ठीक है आसिफ, और जब ये बाकायदा तौर पे वोटिंग का अमल पेश आया था, कौन कौन से जमात के अरकान खड़े हुए थे अपोजिशन की जानिब से भी, और सोहेल आफरीदी ने कितने वोट हासिल किए थे? जी देखें, अपोजिशन जमातों में से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना उम्मीदवार अरबाब दरद, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सरदार शाहजहां और जो जमीयत उलमा इस्लाम थे उनके जो मौलाना लुत्फुर रहमान थे वो उम्मीदवार थे। जबकि जो सोहेल आफरीदी थे उसने 90 वोट हासिल किए। अपोजिशन की जानिब से बाइकाट किया गया। अपोजिशन के जितने उम्मीदवार थे उनको एक वोट भी नहीं पड़ा, तो वो बाइकाट कर चले गए थे। 90 अरकान असम्बली ने जो है सोहेल आफरीदी के हक में वोट डाला था, जिससे वो बड़ी भारी तादाद में वज़ीर आला जो है वो मुंतखब हुए थे ईवान से। तो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और दीगर जो अफराद हैं उनकी जानिब से अदालत का दरवाजा खटखटाया गया कि ताकि वहाँ पर जो हलफ बर्दारी है गवर्नर को तो अहकाम जारी किए जाए। तो उसी पर ही पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से अहकाम जारी किए गए थे कि आज 4 बजे का वक्त दिया गया था, आज 4 बजे हलफ जो है वो लिया जाए। तो इससे तमाम इंतजाम यहाँ पर मुकम्मल है। सोहेल आफरीदी और उनके जो दीगर रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा उनसे आज हलफ देंगे। ठीक है आसिफ, बताइएगा अब से कितनी देर बाद ये तकरीब हल्फ बर्दारी रनुमा होगी? जी देखें, तकरीब का आगाज हो चुका है। इस वक्त अलावा जो है की जा रही है, लेकिन गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का इंतजार किया जा रहा है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा आए और यहाँ पर हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत करें। कुछ जो कायदीन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी यहाँ पर मौजूद है। सिर्फ इंतजार किया जा रहा है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का जो यहाँ पर आए और उनसे हलफ लें। इस वक्त बाकायदा तकरीब का आगाज हो चुका है। तिलावत कलाम पाक जो है वो जारी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से कुछ देर बाद यहाँ पर तशरीफ लाएंगे और हलफ बर्दारी है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है आसिफ, ये बताइएगा क्या अली अमीन गंडापुर भी इस तकरीब में मौजूद हैं? जी देखें, अली अमीन गंडापुर जो है वो भी यहाँ पर उनको बुलाया गया था यहाँ पर, लेकिन ताहाल वो यहाँ पर नहीं आए हैं। तो आमद जो है वो यहाँ पर कुछ देर बाद होगी, क्योंकि ये दीगर जो कायदीन हैं वो यहाँ पर मौजूद है। अली अमीन गंडापुर भी बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद यहाँ पर आ जाएंगे।
सिर्फ इतलात आ रही हैं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो है वो तकरीब में पहुंच चुके हैं। आपके पास क्या इतलात हैं? आसिफ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट करें। नौ मुंतखब वज़ीर आला के पी सोहेल आफरीदी इस वक्त अब से कुछ देर बाद यहाँ पर पहुँचेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी पहुँच चुके हैं और साथ ही साथ जो PTI की दीगर क़यादत है वो भी इस वक्त पहुँच चुकी है। अब से कुछ ही देर में तकरीब हल्फ बरदारी मुनक़्क़िद होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फ़ैसल करीम कुंडी नौ मुंतखब वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी से बाकायदा तौर पर हल्फ लेंगे। अपडेट करें, नौ मुंतखब वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी इस वक्त तकरीब में पहुँच चुके हैं। साथ साथ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी पहुँच चुके हैं और बाकायदा तौर पर तकरीब का आगाज़ होगा। तिलावत कुरान पाक पेश किया जाएगा, जिसके बाद तकरीब हल्फ बरदारी बाकायदा तौर पर मुनक़्क़िद की जाएगी। नौ मुंतखब वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी से हल्फ लिया जाएगा। इस वक्त PTI के कारकुनान बड़ी तादाद में मौके पर मौजूद हैं। सोहेल आफरीदी जो हैं वो गवर्नर हाउस में पहुँच गए हैं। कुछ देर बाद हल्फ लिया जाएगा बाकायदा तौर पर और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फ़ैसल करीम कुंडी भी इस वक्त मौजूद हैं। वाज़ेह तौर पर स्क्रीन पर देखे भी जा सकते हैं। सोहेल आफरीदी पहुँच चुके हैं और उनसे बाकायदा तौर पर हल्फ लिया जाएगा। और साथ ही साथ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फ़ैसल करीम कुंडी इस वक्त स्टेज पे मौजूद हैं। बड़ी तादाद में PTI के कारकुनान भी यहाँ पर मौजूद हैं, जाली भी मौजूद हैं। साथ साथ जो PTI के दीगर रहनुमा हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सेनेटर्स, MPAs, MNAs भी यहाँ पर, उनकी भी एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। PTI के कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। वाज़ेह तौर पर स्क्रीन पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फ़ैसल करीम कुंडी और साथ ही साथ सोहेल आफरीदी को देखा जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में अपने फ़राइज़ और कानूनी मनसबी ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुदमुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। और हमेशा पाकिस्तान की खुदमुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। मैं इस्लामी नज़रिया को बरकरार रखने के लिए कोशिश रहूँगा और कम पाकिस्तान की बुनियाद है कि मैं इस्लामी नज़रिया को बरकरार रखने के लिए कोशिश रहूँगा जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है। मैं अपनी जाती सरकारी काम फैसले पर अमल नहीं होगा कि मैं अपनी जाती अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होगा कि मैं इस्लामी पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूँगा और नौ मुंतखब वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की तकरीब हल्फ बरदारी का अमल जारी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फ़ैसल करीम कुंडी इस वक्त हल्फ ले रहे हैं। नौ मुंतखब वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी इस वक्त मौजूद हैं और बाकायदा तौर पर नारेबाजी भी हो रही है और बड़ी तादाद में PTI के कारकुनान भी मौजूद हैं। एक सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ जो सियासी कारकुनान हैं और सियासी रहनुमा हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। नौ मुंतखब वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी से हल्फ लेने का अमल इस वक्त जारी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फ़ैसल करीम कुंडी इस वक्त हल्फ ले रहे हैं। वज़ीर
नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की तकरीब हल्फ बर्दारी का अमल इस वक्त जारी था और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने हल्फ ले लिया है। इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं कि नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी का हल्फ लिया जा चुका है और बाकायदा तौर पर वो हल्फ बर्दारी की तकरीब मुकम्मल कर चुके हैं। सुहेल आफरीदी नए चीफ मिनिस्टर मुंतखब हो चुके हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की जानिब से सुहेल आफरीदी से हल्फ ले लिया गया है। अपडेट कर रहे हैं बाकायदा तौर पर नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की तकरीब हल्फ बर्दारी मुकम्मल हो चुकी है। सुहेल आफरीदी ने ओहदे का हल्फ उठा लिया है और इस वक्त ये पेशावर में तकरीब जारी है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने सुहेल आफरीदी से हल्फ लिया है। आइन के मुताबिक ये हल्फ लिया गया है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की जानिब से सुहेल आफरीदी से ये हल्फ लिया गया है। सुहेल आफरीदी ने वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे का हल्फ उठा लिया है। पेशावर में ये तकरीब रूनुमा हुई है। सुहेल आफरीदी की जानिब से हल्फ उठा लिया गया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की जानिब से सुहेल आफरीदी से हल्फ लिया गया है और सुहेल आफरीदी ने वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे का हल्फ उठा लिया है। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफ़े के बाद सुहेल आफरीदी गवर्नर चीफ मिनिस्टर जो हैं वो मुंतखब हुए हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने सुहेल आफरीदी से हल्फ उठा लिया है। सुहेल आफरीदी ने वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे का हल्फ उठा लिया है। अम्मी नहारी खा के तो मजा ही आ गया।